अच्छा, वृंदावन में जब भगवान गए तो भगवान ने एक बहुत सुंदर लीला की है। बलराम जाते हैं गैया चराने, तो कन्हैया ने कहा मैया हम भी जाएंगे गाय चराने। मैया ने कहा वही तुम छोटे हो लाला, जब बड़े है जाओ तब जाइयो। कन्हैया बोले ना ना ना, तो मैया बोली फिर बछड़ा चराए जाओ। भगवान जब बछड़ा चराने जाते हैं ग्वालों के साथ, तो मामा कंस का भेजा हुआ राक्षस आया है जिसका नाम है अघासुर। बड़ा अजगर का रूप बनाया, रास्ते में गिर पड़ा। ग्वाल वाल नहीं समझे, वो गुफा समझ करके उसमें प्रवेश कर गए। और जब प्रवेश कर गए कन्हैया समझ गए ये राक्षस है, मामा का भेजा हुआ दैत्य है, और ये जो है मेरे सभी ग्वाल वालों को मार देगा। भगवान उसके मुख में प्रवेश किए। कहते हैं जो भगवान अपने भक्त के लिए चींटी बन सकता है तो उसमें हाथी बनने की सामर्थ्य होती है। भगवान ने बड़ा विकराल रूप बनाया और उसके बाद उसके मुंह में जब प्रवेश किया, बीच तलवे में जाकर जब भगवान खड़े हो गए, विकराल स्वरूप बनाया भगवान ने, तो अघासुर का तलवा फटा और उसका प्राणांत हो गया। मेरे बंधुओं, जब अघासुर का प्राणांत हुआ है, भगवान सब ग्वाल वालों को निकाल के बाहर लाए और कई भैया हाँ ग्वाल वालों को नहीं पता कि क्या हो गया। बोले बहुत देर से आए हम लोग, अब भूख भी लगी, कुछ खा लो। सब ब्रजवासी सब ग्वाल वाल जो थे साथ में बैठ गए। लाला जी मैं पकवान लेकर आए, पूरी सब्जी खा लो, भैया ये खा लो ये खा लो। कन्हैया बोले ना ना ना, आज तो मधुमंगल के घर का भोजन करेंगे। अच्छा, ये लीला भगवान ने ये की है ना, तो इसमें दो रीजन है बहुत बड़े, क्योंकि भगवान की हर कथा का बड़ा गुण रहस्य है। तो मेरे कन्हैया ने कहा मधुमंगल के घर का भोजन करेंगे। मधुमंगल बड़ा गरीब सखा है। जब तक भगवान ब्रज में रहे तब तक भगवान ने कभी खड़ाऊ नहीं पहनी है, भगवान ने केस मुंडन नहीं कराए हैं, भगवान ने कभी सुंदर वस्त्र भी नहीं पहने हैं, कभी आभूषण नहीं पहने हैं। यशोदा जब कभी बाजूबंद और जब पहना देती है, सजा देती है, मुकुट लगा देती है, तो केवल माँ की खुशी के लिए कन्हैया पहनते हैं। और जैसे ही बाहर जाते हैं तो कारी कमरिया और बांसुरी, इसके अलावा कुछ नहीं। बड़ा त्याग का जीवन जिया है मेरे गोविंद ने। हमारे जीवन में संकट आ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, हाय हाय रे मर गए, भगवान ने बुरा कर दिया, जबकि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो मेरे सज्जनों, इधर मधुमंगल अपने घर गया, मैया के पास पहुंचा, बोला आज तो कन्हैया ने मेरी बड़ी ही इज्जत की, मेरा बड़ा सम्मान किया भरे समाज में। क्यों? कन्हैया ने कहा आज भोजन करेंगे तो मधुमंगल के घर का। मैया कछु हो तो जल्दी दे। मैया बोली लाला घर में 3-3 दिन भोजन नहीं बनता है, कुछ है ही नहीं, और तुझे पता है ना, इसीलिए नंदरानी के महल में तुझे रखा मैंने। कन्हैया बोले कुछ भी सही, पर मैया कछु तो दे। सो 3 दिन की बासी कड़ी रखी। बोली लाला जई ले जा, और मैं कल कन्हैया के लिए कोई ना कोई इंतजाम अवश्य करेंगे, ध्यान देना। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों, आज भगवान इंतजार कर रहे, और मधुमंगल छोटा बालक है, कहने लगा खाली हाथ से कुछ तो सही। तो वो मधुमंगल ने कड़ी ली, 3 दिन की बासी कड़ी, और लेकर के जा रहा है। और मेरे सज्जनों ध्यान देना, एक झाड़ी में बैठ गया, सोचने लगा कैसे खिलाएंगे बासी कड़ी भगवान को। पर कन्हैया समझ गए मधुमंगल झाड़ी में बैठा है। प्यारे सज्जनों, उसी समय भगवान श्याम गए दौड़ करके और कहा मधुमंगल तुम यहाँ बैठे हो और हमें भूख लगी। सो शर्म के मारे नीचे गर्दन कर गए, और जो मटकी ले गया था ना कड़ी की, वो सारी कड़ी पी ली उसने। क्यों? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यदि मैंने रख दिया इसमें छोड़ दी तो मेरा कन्हैया बड़ा भोला भंडारी है, जरूर खा लेगा, मगर ये खट्टी कड़ी बासी कड़ी शाम को कैसे खिलाएं? कन्हैया बोले क्यों, हम तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और तुमने अकेले अकेले भोजन कर लिया। कहने
लगा गोविंद कन्हैया जाइए। तो मेरे श्रोता बंधु ध्यान रहे, भगवान कन्हैया ने कहा तुमने अकेले अकेले खा ली। सो मदमंगल बोला लाला बहुत खट्टी है। मैया से मैंने कहा ना कल मैया तुम्हारे लिए सुंदर भोजन बनाएगी। कहने लगी नहीं कोई बात नहीं। भगवान ने जैसे ही देखा मदमंगल के मुखारबिंद पर कड़ी लगी है, भगवान ने अपनी जीभ को निकाला और उस कड़ी को भगवान चाटने लगे। ध्यान देना। और ये दृश्य देखा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा ने। ब्रह्मा जी को हो गया भ्रम, अरे क्या ये वही भगवान है? हम सभी देवता जिसकी स्तुति करने जेल में गए थे, जो क्या ये वही त्रिकालाबादित है? क्या ये वही आदि मध्यांत सत है? क्या ये वही अपरिवर्तनीय परमात्मा है? क्या ये वही सच्चिदानंद घनश्याम है? अगर ये वही पार ब्रह्म है, परमेश्वर है, जगदीश्वर है, जगत नियंता है, परात्पर अखिलेश्वर है, ये वही भगवान है, तो एक साधारण बालक के मुखारबिंद से कड़ी। सो ब्रह्मा जी गए, भगवान बैठे थे भोजन कर रहे, और ब्रह्मा जी ने जाकर क्या किया है, बछड़े थोड़ा दूर चले गए, सो बछड़े चुरा लिए। जब भगवान बछड़ा देखने गए तो ग्वाल बाल चुरा लिए। भगवान समझ गए ब्रह्मा जी हमारे साथ खेल कर रहे हैं। उसी समय मेरे सज्जनों ध्यान रखना, भगवान कन्हैया ने जितने ग्वाल थे उतने ग्वाल बनाए और जितने बछड़े उतने बछड़े। 1 वर्ष हो गई ब्रज में किसी ने नहीं जाना ये असली है या नकली। मेरे सज्जनों उसी समय कहते हैं ब्रह्मा जी ने देखा कि वहां तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जब नीचे देखा तो ब्रज में भी ग्वाल बाल बछड़े, और ऊपर देखा तो वहां भी ग्वाल बाल बछड़े। आहा, ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये असली है या वो असली है, या ये नकली कि वो नकली। सो ब्रह्मा जी ब्रज में गए और इधर कन्हैया को मिला अवसर, सो चतुर्मुख बनाकर भगवान ब्रह्मा की गद्दी पे बैठ गए और अपने पार्षदन से कही आजकल नकली बहुत ब्रह्मा घूमे रहे, कोई आ जाए तो अंदर मत आने देना। बोले चिंता ही मत करो। सो जैसे ही ब्रह्मा लौट के आए, सो पार्षदों ने रोक दिया, कहाँ जा रहे, कौन हो तुम? हरे का भांग भांग पी रखी है, मैं तुम्हारा मालिक हूँ ब्रह्मा। बोले तुम मालिक हो, एक अंदर बैठा है, वो कौन है अंदर? बोले एक ब्रह्मांड में एक मालिक होता है कि दो? ना जाने कहां से पैर रुपया, चलो निकले यहां से, अभी धक्के मार के भगा देंगे, जानते हो? अरे मैं तुम्हारा मालिक हूं, ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्मा। तो फिर ये बताओ एक होता है कि दो? बोले एक, तो एक अंदर है, तो फिर तुम कहां से आए? जाने कितने पैर रुपये डोलते रहते, निकल जाओ यहां से। ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके जैसे ही देखा, ब्रह्मा जी समझ गए कारी कंवरिया वारो बैठो है। 40 मंत्रों में स्तुति की है भगवान की, क्षमा कर दो प्रभु जी। भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया, परंतु इंद्र को क्षमा कर दिया।